नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बीजेपी इस बार बड़ा बदलाव करने जा रही है। पूरे राज्य में जनता ने वोट डाले तो दिमाग में एक ही नाम था, शिवराज सिंह चौहान का नाम। 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही वोटरों ने भरोसा जताया और बहुमत भी उस चेहरे के चलते बीजेपी को मिली। लेकिन चुनाव के बाद जब सीएम चेहरे का ऐलान हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में हैरानी की लहर दौड़ उठी। जिसका नाम बाहर आया वो थे मोहन यादव। एक ऐसा चेहरा जो संगठन की मिट्टी से उठा, एक ऐसा नेता जिसकी छवि सरल, राष्ट्रवादी और जमीन से जुड़ी मानी जाती है, और एक ऐसा नाम जिसे लेकर तकरीबन किसी भी राजनीतिक पंडित ने पहले अनुमान ही नहीं लगाया था। जी हाँ, मोहन यादव का नाम सामने आया। ऐसे में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया। पहला कारण यह भी था कि वो संगठन की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। सालों से आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा संगठन के साथ जुड़कर उन्होंने अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया। दूसरा कारण यह भी है कि वो लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और शिक्षा, साथ ही उच्च शिक्षा जैसे विभागों में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तीसरा कारण यह भी है कि उनका सामाजिक आधार एक बड़े ओबीसी वर्ग से आता है। मोहन यादव समाज से भी आते हैं, यानी ओबीसी यादव फैक्टर है उनका, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखा है। यही 3 तत्व मिलकर उन्हें एक ऐसे नेतृत्व के तौर पर स्थापित करते हैं जिससे संगठन भरोसेमंद, शांति स्वभाव का प्रशासनिक तौर पर सक्षम मानता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके शुरुआती फैसले ने यह स्पष्ट भी कर दिया कि वो कभी सक्रिय और साथ ही प्रशासनिक निगरानी पर आधारित नेतृत्व शैली अपनाना चाहते थे। विभिन्न जिलों का त्वरित दौरा किया, विभागीय बैठकें की। ऐसे में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सतर्क रुख और सरकारी प्रक्रियाओं में गति लाने वाली नीतियां बुलाए। इन सभी ने उनकी कार्यशैली को चर्चा में ला दिया। इस तरह उनका नेतृत्व सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार भी एक उदाहरण के तौर पर देखने को मिला है, जब बिहार में चुनाव हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं यादव वोटर अब बीजेपी को वोट देते नजर आए हैं, एनडीए को वोट देते नजर आए। कहीं ना कहीं ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी हार साबित हो रही है, क्योंकि लालू यादव और साथ ही तेजस्वी यादव समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि यादव समाज हमेशा उन्हें ही वोट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर बिहार में चलता है। हालांकि एनडीए इस बात को क्लियर कर चुकी है और कह चुकी है कि अब बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर नहीं, बल्कि महिला और युवा फैक्टर चलेगा। इसी को लेकर जब मोहन यादव सरकार में आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिक सफर उनका रहा है कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर देखा जाएगा। इसी को लेकर लोगों में बेहद उत्साह भी था कि नए सीएम हैं, यादव ओबीसी समाज से आते हैं। तो धीरे धीरे जब तरक्की देखी गई मध्य प्रदेश की, धीरे धीरे जब मोहन यादव ने बदलाव लाए तो फिर यादव समाज एनडीए की तरफ झुकता नजर आया। और अब हम बिहार में भी इसको देख सकते हैं। बिहार की राजनीति पर इसका प्रभाव कैसे दिखाई दिया है, ये समझना बेहद जरूरी है। बिहार में यादव समाज एक प्रभावशाली सामाजिक समूह माना जाता है, जिसकी राजनीतिक पसंद ने सालों से राज्य की सत्ता के संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो ये समूह निश्चित राजनीतिक धारा से जुड़ा माना जाता है, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक परंपरा के हाथों में रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से में बिहार में सामाजिक और वैचारिक बदलाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। युवाओं में रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, साथ ही प्रशासनिक सुधार जैसे कई मुद्दे अब प्रमुख हो चुके हैं, जो जाति आधारित राजनीति के साथ साथ एक काम आधारित मॉडल की ओर भी खिंचे चले आ रहे हैं। इसी बदलते माहौल में मध्य प्रदेश में उभरता हुआ नेतृत्व मॉडल बिहार के यादव समाज के एक हिस्से में चर्चा का विषय बना। कारण ये नहीं था कि राजनीतिक वफादारियां तुरंत बदल जाए, बल्कि ये था कि अलग राज्यों में एक ही सामाजिक वर्ग से आने वाले नेता किसी तरह प्रशासन चला रहे हैं और उसका प्रभाव जनता तक कैसे पहुंचता है, ये लोग समझने लगे। ये लोगों में समझ तेजी से दिखने लगी। युवा मतदाताओं में ये चर्चा इसलिए बढ़ी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब ये सवाल जोर पकड़ने लगा है। बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे पलायन एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, खासकर युवा का नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव फैक्टर जो है उससे ज्यादा महिला और युवा फैक्टर असर डालता बिहार चुनाव में दिखा है। ऐसे में आधारित प्रदर्शन, आधारित प्रशासनिक सुधार, केंद्रित नेतृत्व किसी भी सामाजिक समूह की सोच को प्रभावित कर सकता है। मोहन यादव की कार्यशैली को कोई विश्लेषक फील्ड
ड्रिवन नेतृत्व कहते हैं, क्योंकि वो लगातार जिलों के दौरे भी करते आए हैं। बिहार का भी उन्होंने दौरा किया है। प्रशासनिक बैठकों में सख्त निर्देश देते हुए और विभागों से समयबद्ध काम की उपेक्षा भी वो रखते हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को लेकर उनकी प्राथमिकता ने यह भी संदेश दिया है कि शासन में तेजी और जवाबदेही दोनों आवश्यक होती है। बिहार के कई यादव बहुल क्षेत्रों में जहां युवा रोजगार से जुड़ी समस्याओं और विकास के अभाव का सामना करता है, वहां राज्यों से बाहर के किसी प्रभावी प्रशासनिक मॉडल के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होना सामान्य है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ ये भी साथ में मानते हैं कि मोहन यादव के नेतृत्व में बिहार के यादव समाज का एक जो वर्ग है वो नई सोच चाहता है, नए विकल्प चाहता है, और यही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनता दिखाई दिया इस चुनाव में। यह परिवर्तन जरूरी भी है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह परिवर्तन देखने को मिला और न ही किसी अचानक राजनीतिक समर्थन के रूप में। राजनीतिक पसंद समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर तेजी से दिख रहा है। राष्ट्र समाचार और विभिन्न राज्यों की कार्यप्रणाली की तुलना करते हुए ये नेतृत्व की कार्यशाला का मूल्यांकन करने लगा है। इस क्षेत्र में मोहन यादव का उदाहरण इसलिए भी चर्चा का विषय बना है क्योंकि वो उसी सामाजिक वर्ग से आते हैं जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय है और फैसला वही लेता है कहीं ना कहीं। उनके प्रशासनिक फैसलों की चर्चा, कानून व्यवस्था पर उनके रुख और सरकारी तंत्र में सुधार के उनके प्रयासों ने बिहार में नेतृत्व के मॉडल को लेकर तुलना को जन्म दिया। हालांकि यह भी जरूरी है कि विश्लेषण करते समय यह समझा जाए कि बिहार का यादव समाज पूरी तरह एक दिशा में नहीं जा रहा। पारंपरिक नेतृत्व की बात करें तो इसके प्रति वफादारी अभी भी बड़ी संख्या में कायम नजर आती है। लेकिन युवा मतदाताओं को एक हिस्सा ये भी सोच रहा है कि बदलते समय के साथ नेतृत्व की शैली में भी बदलाव बेहद जरूरी हो जाता है, और यही संदर्भ में वो अन्य राज्यों के उदाहरण लेते हैं और इसी संदर्भ में वे अन्य राज्यों के उदाहरण को देखकर विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य का निष्कर्ष ये नहीं है कि बिहार में यादव समाज पूरी तरह एक दिशा में झुक चुका है, बल्कि निष्कर्ष ये है कि राष्ट्र स्तर पर उभरता हुआ एक नया नेतृत्व मॉडल, जिसकी पहचान प्रदर्शन आधारित, जवाबदेही आधारित और तेज निर्णयात्मक प्रशासन से जुड़े होने के कारण बनी है, उसने बिहार के सामाजिक और राजनीतिक बहस को प्रभावित किया है। ये बदलाव पूरी तरह आकलन पर आधारित है और आने वाले सालों में इसका दिशा जो है वो बिहार की स्थानीय परिस्थितियों, राजनीतिक विकल्पों और सामाजिक जो जरूरतें हैं उनके आधार पर तय की जाएगी। अभी हमने जो नतीजे देखे हैं उसमें सीधा सीधा यादव वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इंडी गठबंधन भी बेहद डर गया है। और लोग यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मॉडल यानी मोहन यादव के मॉडल को देखते हुए बिहार में भी लोग अब यादव समाज जो है वो एनडीए पर भरोसा करने लगा है। तो ऐसे में सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे थे आप, और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।